केंद्र कैबिनेट द्वारा जातिगत जनगणना को मंजूरी दी गई है, किस तरह देख रही हैं? देखिए, लगातार विपक्षी पार्टियां, इंडिया गठबंधन लगातार इसके लिए आवाज़ उठाती रही है। सदन में भी मैं खुद रही हूँ और देखी हूँ कि तमाम लोगों का एक तरह से दबाव भी रहा है। चूंकि अभी 2 महीने के बाद बिहार का चुनाव है, इसलिए केंद्र सरकार इसको लाने की बात कर रही है, लेकिन कोई डेट इन्होंने नहीं दिया है, कोई डेडलाइन भी नहीं दिया है कि कब से आरंभ होगा, कहाँ होगा। क्योंकि आपको याद होगा कि जब इसके पहले जो चुनाव हुआ था, उस समय महिला आरक्षण बिल अचानक से उसके लिए 5 दिनों का सत्र बुलाया गया था स्पेशल, और नए बिल्डिंग में जो पार्लियामेंट का नया भवन बना है उसमें 5 दिन तक वो नारी वंदन अधिनियम लाने की बात हुई। सारे देश में खुशी की लहर थी महिलाओं में कि अब तो चुनाव होगा तो हमें आरक्षण मिलेगा। मेरे पास भी फ़ोन आने लगे झारखंड के गांव देहात से कि महिलाएं बोली अब हम लोग चुनाव लड़ेंगे। लेकिन फिर पता चला कि उसका कोई तो डेडलाइन ही नहीं है, कोई डेट ही नहीं है। वो 2029 में होगा कि 34 में होगा, कोई नहीं जानता है। तो उस तरह से लाने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये लोगों को खाली गुमराह करना है। उसमें बोला गया कि जातिगत जनगणना के बाद होगा, फिर बोला गया परिसीमन के बाद होगा। तो ऐसे तो लोग ठगे जाते हैं ना। तो ये जातिगत जनगणना कहीं महिला आरक्षण बिल की तरह वो भी अधर में ना लटक जाए, इसका ध्यान रखना जरूरी है। जातिगत जनगणना तो विपक्षी पार्टियां चाहती ही हैं, अगर ये हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि जिन लोगों को अभी तक न्याय नहीं मिला या जो दबे कुचले वर्ग के हैं उनको सामने आने का अवसर मिलेगा। लंबे अरसे के बाद अब जाकर के इस पे चर्चा हुई और अब ये तो मैम क्या लगता है कि अब ये पूरा हो पाएगा? अभी धरातल पे नहीं उतरा है, अभी सिर्फ इसकी घोषणा हुई है। तो लोग ये अपेक्षा कर रहे हैं। अच्छी बात है, लेकिन एक और बात हो सकती है कि पहलगाम हमला जो है वो केंद्र सरकार की नाकामी है। वो एक तरह से देश के नागरिकों की आप सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं। तो सबसे बड़ी नाकामी तो ये है कि लोग अभी अपने देश में एक आरएसएस की कोई लीडर है जिन्होंने कहा है, बयान दिया है कि सभी नागरिक अपने घर में तलवार रखिए, अपनी सुरक्षा खुद करे। तो इसका मतलब केंद्र सरकार सुरक्षा नहीं कर दे पा रही है, इसलिए आरएसएस के लोग या नेता इस तरह का बयान दे रहे हैं कि अपनी सुरक्षा खुद कीजिए। तो ऐसे समय में इस महत्वपूर्ण मामले से गुमराह करने के लिए, ध्यान भटकाने के लिए भी हो सकता है कि ये जातिगत जनगणना की बात का मामला हाँ, अब इसको लोगों का ध्यान ताकि इधर आ जाए और उधर भूल जाए या उधर दबाव ना बनाए, इसको लेकर ही मुझे लगता है इस तरह से होगा। माननीय इरफान अंसारी जी भी कह रहे हैं कि हम लोग की जीत हुई है, जातिगत जनगणना जो मोदी जी लाए हैं उसमें हम लोग की जीत। देखिए, चूंकि विपक्षी पार्टियां लगातार जातिगत जनगणना के लिए आवाज उठाती रही है, तो हो सकता है कि इसी कारण उन्होंने कहा। आपने देखा होगा कि 3 जो कृषि कानून आया था उस पर वो कैबिनेट से पारित हो गया था, और उस समय जब विपक्ष ने बहुत विरोध किया तो उसे भी वापस लेना पड़ा ना। तो कई बार सत्ता पक्ष को विपक्षी पार्टियों के दबाव में आकर भी कुछ निर्णय लेने पड़ते हैं, नहीं तो फिर उनको लगता है कि उनका वोट बैंक चला जाएगा। तो अभी चूंकि बिहार का चुनाव एकदम नजदीक है, तो वोट बैंक की खातिर भी यह निर्णय लिया गया होगा। ऐसा तमाम जो बड़े लीडर्स हैं वो उनका आकलन